हल्द्वानी को दूसरा शाहीन बाग बना दिया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। क्या इस आदेश के बाद इस धरना स्थल को खाली किया जाएगा? क्यों मैं ये सब कह रही हूं, ये आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। उत्तराखंड का हल्द्वानी, जहां पर रेलवे और हाईकोर्ट के बीच की बात, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि रेलवे की 29 एकड़ जमीन को खाली किया जाए। जो इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, उसे हटाया जाए। 10 तारीख से यह मुहिम शुरू करने वाला था प्रशासन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी तक रोक लगा दी है, स्टे दे दिया है। 7 फरवरी को इस मामले में एक बार फिर सुनवाई होगी। तो क्या अब यह धरना स्थल खाली किया जाएगा? क्यों इसे मैं शाहीन बाग पार्ट 2 कह रही हूं? क्योंकि यहां पर धरने पर सिर्फ महिलाएं और बच्चे बैठे हैं, जिस तरह से शाहीन बाग में किया गया था। और यहां पर राजनीतिक दल पहुंचने लगे थे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। हालांकि मामला हाईकोर्ट का था, हाईकोर्ट का आदेश था, सरकार का कोई लेना देना इस मामले में नहीं था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या ये धरना में जो लोग बैठे हैं, जो महिलाएं और बच्चे जिन्हें बिठाया गया है, क्या वो हटेंगे? क्या सियासी दल अब अपनी रोटी सेकना बंद करेंगे, या ये माना जाए कि अब 7 फरवरी तक इसमें और ज्यादा सियासत होगी और इस जगह को शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जाएगी? वजह है दबाव, ताकि कोर्ट पर भी दबाव बनाया जा सके। हल्द्वानी क्यों बन गया है दूसरा शाहीन बाग? कानून पर क्यों है मजहब भारी? जब सियासत में मजहब का रंग चढ़ जाए तो समझ लीजिए सही और गलत का फर्क दिखना बंद हो जाता है। और उसमें भी जब बात किसी खास मजहब की हो तो उसकी खुशामद में एक के बाद एक चेहरे सामने आने लगते हैं और देश में ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसे कोई बड़ा अन्याय हो रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं जब अतिक्रमण के खिलाफ कोई फैसला आया हो। जमीन पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण गैर कानूनी है और उसे हटाना कानून का फर्ज। लेकिन हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के फैसले के खिलाफ हंगामा बरपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पूरे मामले में मजहबी एंगल आ गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की 29 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर कई साल पहले कुछ लोगों ने कच्चे घर बना लिए। धीरे धीरे यहाँ पक्के मकान बन गए और फिर बस्तियां बस्ती चली गईं। नैनीताल हाईकोर्ट ने इन्हीं अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दिया। रेलवे ने नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते के अंदर यानी कि 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा। इसके खिलाफ लोगों ने अपने घरों को बचाने के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। माहौल गर्माने लगा और सियासत भी शुरू हो गई। लेकिन अब इस सियासत में मजहब का एंगल भी यहाँ की आबादी के समीकरण को देखकर समझ में आने लगा है। दरअसल हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 4000 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिनमें अधिकतर मुस्लिम हैं। बस यही वो खास वजह है जिससे ये मामला तूल पकड़ने लगा और एक एक कर मुस्लिमों के रहनुमा बनने का ढोंग रचने वाले राजनेताओं के बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हल्द्वानी के लोगों के सिर से छत छीन लेना कौन सी इंसानियत है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही हजारों गरीब व मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद। सरकार का काम बसाना है, ना कि उजाड़ना। तो अब इन बयानों को सुनने के बाद आप भी समझ गए होंगे क्यों ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। दरअसल ओवैसी और मायावती जैसे लोग इन्हें उकसाने का काम कर रहे। मुस्लिम शब्द का जिक्र होते ही इनके सीने में ज्वार उठने लगता है। इसके अलावा इस प्रदर्शन की तुलना शाहीन बाग से भी होने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ भी वैसी ही टूल किट काम पर लग चुकी है। बाकायदे तंबू कनात लग चुके, महिलाओं और बच्चों को बिठा दिया गया। महिलाओं और बच्चों को इस कदर बिठाकर सिंपैथी बटोरने की कोशिश हो रही कि इसमें उन्हें कामयाबी भी मिलने लगी। देश विदेश की मीडिया ने इसे अमानवीय करार देकर चर्चाएं करनी शुरू कर दी। राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य सरकार से मांग की है, ये मानवीय समस्या है, इसे केवल कानूनी या राजनीतिक समस्या के तौर पर न देखा जाए। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र को कवर करता है। इन इलाकों को गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के नाम से जाना जाता है।
इस इलाके में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक, 10 मस्जिद और 4 मंदिर भी हैं। ये बात तो 16 आने सच है कि इसमें सबसे बड़ी गलती तो रेलवे और स्थानीय प्रशासन की है, जिन्होंने ये बस्तियां बसने दी, क्योंकि इनको बसने में सालों लगे हैं। फिर क्यों समय रहते इन्हें रोका नहीं गया? हालांकि इस मामले में रेलवे प्रशासन का कहना है कि रेलवे लाइन के पास अतिक्रमण एक राष्ट्रव्यापी समस्या है। खैर, वजह कोई भी हो, लेकिन ये भी सच है कि ये सभी बस्तियां गैर कानूनी रूप से बसी हैं और इनको हटाया जाना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन इस पर राजनीति होने से माहौल बिगड़ता जा रहा है। एक तरफ यहाँ रहने वाले किसी भी सूरत में बस्ती खाली करने को तैयार नहीं, दूसरी ओर हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। नैनीताल के डीएम ने बस्तियां खाली कराने के लिए अतिरिक्त फोर्स की मांग की। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण क्षेत्र को 4 सुपर जोन में बांटा। एडीएम, एसडीएम तैनात कर दिए गए। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। हल्द्वानी के रहने वाले कांग्रेस नेता शराफत खान ने इस मामले में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पैरवी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, रोक लगा दिया है अतिक्रमण हटाने के आदेश पर हाई कोर्ट के। साथ ही रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कहा है कि 7 दिन में जमीन खाली करने का फैसला ठीक नहीं है। 7 फरवरी को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन तब तक किसी भी निर्माण कार्य इस एरिया में जहां पर ये अतिक्रमण है, जिसको तोड़ने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था, किसी भी निर्माण पर भी रोक लगा दी गई है। तो अब देखना होगा 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। साथ ही उस दौरान अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो जगह जहां पर धरना स्थल बनाया गया है, जहां पर शाहीन बाग पार्ट 2 बनाया गया है, क्या वो धरना स्थल खाली किया जाता है? इससे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी।